तो नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे पंडाल में। तो अब तक हमने अंतिम संध्या में 2 श्लोक पढ़ लिए थे, दूसरे अध्याय का 2 श्लोक पढ़ लिए थे। कौन कौन से? ऊर्जा और कार्य। आज जो हमें पढ़ना है वो है शक्ति का ज्ञान आपको करवाना है। तो एक भैया आप क्या है कि डेली टू डेली रिवीजन करते रहो। अगर आप रिवीजन नहीं करते रहोगे ना तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। सेम ऐसी बात है, अगर मान लो थे मूवी देखो, फिल्म देखने आ रहे हो, अब शुरुआत की फिल्म थे देख ली, आधी घंटा तक फिल्म देख ली, मैं बाद में थारे शुरुआत यारी याद ही को नहीं तो बाद आरी भी समझ में को नहीं आएगी। तो भाई बात है, रोजाना जो रिवीजन करता रहोगा नहीं तो थारे याद रहेगो। अब छे पढ़ो चे कठू ही बट प्रश्न उत्तर जितो पढ़ लियो प्रश्न उत्तर करना जरूरी है। जे प्रश्न उत्तर ना करया तो पढ़ेड़ो जोगो खराब। यहाँ को नहीं पढ़ लिया भैया ठीक है, एक टॉपिक कंप्लीट कर लियो, अपने को गया अपने को पढ़ निकालना नहीं भैया, प्रश्न करो। जितना भी प्रश्न थे कर सको हर टॉपिक का उतना प्रश्न करो, ठीक है। तो भी आप आगे सागे करवा नहीं लाग रहे हैं प्रश्न, जो कोई दिक्कत आई बात ही को नहीं। तो बस मुख्य एम ये है भी आप जितना भी पढ़ो, आप जितना भी टॉपिक करो, आप 2 पेज का टॉपिक करो, 3 का करो, 4 का करो, तो उससे आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो खुद बनाओ, या फिर उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आपको कई बार बुक्स में मिले या यूट्यूब पर भी कहाँ से मिले, कोई ज़रूरी नहीं है हमारे चैनल पे आप स्टडी करो, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जहाँ से भी आपके क्वेश्चन मिले, आपके जो बुक है या आपके जो टॉपिक से रिलेटेड कहीं पर भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप सारे को टिक मार के करें, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको फुल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लगातार पढ़ते रहिए। तो आज पढ़ाते हैं आपको ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा आपने कल कंप्लीट कर ली थी। ऊर्जा का आपने को मात्रक बताया था। क्या मात्रक बताया था? ऊर्जा का मात्रक बताया था जूल। क्या बताया था? जूल। अच्छा, कार्य का भी क्या मात्रक बताया था? कार्य का मात्रक बोलो भाई, जूल। कार्य का मात्रक भी जूल। अच्छा, उसके बाद हमने बोला था ऊर्जा होती है 2 प्रकार की, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। दोनों को मिला के बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को हम कुल ऊर्जा का भी रूप दे सकते हैं। बात समझ में आ गई भक्तों? तो देवियों और सज्जनों, भक्त और भक्तनियों, आज जो हम करेंगे वो है, हाँ वो एक ऊर्जा के ऊपर वो बच गया भाई अपना ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ से आज की क्लास से चालू हो जाती है भाई। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ m द्रव्यमान गुणा वेग का वर्गमूल। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा का भी हमने फॉर्मूला किया था, क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m द्रव्यमान g गुरुत्वीय त्वरण h। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण नाम में क्या है? ऊर्जा का क्या होगा हमेशा? संरक्षण। यानी कि ऊर्जा को हम नई तो बना सकते हैं और नई ऊर्जा को नष्ट करते हैं। तो इसका क्या कर सकते हैं भाई? हमारे अंदर आज हमने खाया पिया पचाया, ऊर्जा प्राप्त की और पता नहीं उस ऊर्जा को कहाँ उल्टे कामों में लगा दी, तो वह ऊर्जा कहाँ गई? तो भैया ऊर्जा का रूपांतरण होता है, हम में से खत्म हो गई वो, तो लेकिन वो गई कहाँ? किसी दूसरी चीज़ में। तो ऊर्जा को हम ना ही तो खुद बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। भोजन में जो ऊर्जा थी वो हमारे द्वारा ग्रहण की गई, ग्रहण करने पर हमने पाचन किया और अपने अनुसार उस ऊर्जा को हमने ढाला, फिर हमको जहाँ पर उस ऊर्जा का काम में लेना था वहाँ पर काम में लिया। तो हम ना ही तो ऊर्जा को बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक दूसरे में रूपांतरित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऊर्जा को एक दूसरे में रूपांतरित कर सकते हैं। तो यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो भैया ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा को नई तो हम बना सकते हैं और नई हम इसे नष्ट कर सकते हैं। हम इसे एक स्थिति से दूसरी स्थिति में रूपांतरित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं,
ठीक है। तो ऊर्जा का हमेशा रूपांतरण होगा। तो भैया इस बात से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मा प्लस आंड, ब्रह्मांड, संधि विच्छेद मत करना, ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो क्या है, इस हिसाब से तो नियत है, क्योंकि ऊर्जा को हम नहीं तो बना सकते हैं, ब्रह्मांड में से बाहर से तो ऊर्जा आएगी नहीं, और नहीं यहाँ से कहीं बाहर जाएगी, बस यहीं पर एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित होती जाएगी। गति ऊर्जा कभी स्थिति ऊर्जा में, कभी स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में, गति ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा तेलीय ऊर्जा में। तो ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो क्या है, नियत। तो यहाँ अब तक आपको यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं गति ऊर्जा के फॉर्मूले पर आधारित, स्थिति ऊर्जा के फॉर्मूले पर आधारित और इनके मात्रक पर आधारित। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण का नियम में ये बात आपको सीधा पूछ सकता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो ऊर्जा को हम नहीं तो नष्ट कर सकते हैं और नहीं बना सकते हैं, ये हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके अलावा ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो होती है नियत। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा शक्ति। क्या होगा, आज देखो कार्य को कर दिया और ऊर्जा को भी कर दिया, क्या बच गया, शक्ति। तो आज क्या पढ़ेंगे, शक्ति 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 मान नहीं, शक्तिमान नहीं पढ़ेंगे भैया। शक्तिमान शकलक बूम बूम ये पुराने हो गए, आजकल दूसरे चलते हैं, ओगी, कॉकरोच पार्टी, ठीक है। तो शक्ति शक्ति पढ़ेंगे, शक्तिमान नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो शक्ति, शक्ति क्या होती है भाई, कोई आइडिया शक्ति का? कोई घचे घच गदा गद तावड़ो तावड़ो जी को काम करे बेमा पके का बीएम तो आदमी तो बहुत पावर है, जानदार आदमी है। तावड़ो तावड़ो मतलब कम समय में जो अधिक कार्य करे, क्या, कम समय में, कम समय में अधिक कार्य। अगर कम समय में घचा घच अधिक कार्य होगा, घचे घच घचे घच घचे घच, तो वो क्या होगी, उसका क्या बोलेंगे हम, उसमें क्या है, पावर क्या है भाई, ज़्यादा और ज़्यादा। यानी कि हम कह सकते हैं कार्य करने की जो दर होगी, कार्य करने की दर का मतलब है कार्य बटा समय, और ये क्या होगी, शक्ति। यानी कि जितना कम समय होगा, अरे देखो सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो 10 जूल कार्य है, इसे अगर मान लो 1 सेकंड में किया तो शक्ति कितनी आई, 10। इसे मान लो अब 10 जूल कार्य को 2 सेकंड में किया तो कितनी आई, 5, शक्ति 5 आई। अच्छा, इसी 10 जूल कार्य को हमने 4 सेकंड में किया या 5 सेकंड में किया, 5 सेकंड में किया तो शक्ति कितनी आई, 2। यानी कि जो जो देखो समय बढ़ता जा रहा है, ये समय है जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये ऊपर है वो कार्य है, ठीक है, ये कार्य है और ये समय है। अब देखो समय ज्यों ज्यों बढ़ रहा है उसी प्रकार शक्ति भी कम हो रही है। तो हमें करना क्या है, कम समय में अधिक काम करना है। तो अगर हम कम समय में अधिक काम करेंगे, अधिक काम का मतलब कोई भी अधिक, किसी को पीटने का भी होगा, इसका इशारा मतलब है किसी को पीटना। तो कम समय में अगर अधिक कार्य करेंगे तो क्या होगी, शक्ति अधिक होगी। तो शक्ति को क्या बोलेंगे, कार्य करने की कार्य प्रति दर या कार्य करने की दर, उसे क्या बोलेंगे, शक्ति। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या हो गया, कार्य बटा में समय। और शक्ति की मात्रक या मापने की इकाई क्या होगी, मात्रक इसका वाट, क्या, वाट। बस शक्ति खलास यहाँ पे। तो वही शक्ति की परिभाषा क्या होगी कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा शक्ति का मात्रक वाट। एक शक्ति का मात्रक, एक इंपॉर्टेंट मात्रक और होता है भाई, एक महत्वपूर्ण मात्रक शक्ति का मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति। एक और मात्रक, एक और मात्रक, मात्रक की मात्रक, कौन सा मात्रक है, अश्व शक्ति। घोड़ा शक्ति ना भैया, हॉर्स पावर। कौन सी शक्ति, घोड़ा शक्ति, अश्व शक्ति। तो एक अश्व, एक घोड़ा शक्ति नहीं,
एक घोड़ा शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक घोड़ा शक्ति में 746 वोट होते हैं। भैया याद रखना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। एक घोड़ा शक्ति में या एक अश्व शक्ति में, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। बस शक्ति इतनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। बाकी अगर फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूले पर आपको कोई भी क्वेश्चन आंकड़े देके पूछ सकता है, उसमें आपको कार्य देके समय देके शक्ति पूछ सकता है, या शक्ति देके कार्य देके समय पूछ सकता है। तो आंकड़े पर आधारित प्रश्न आप कर सकते हो। अगर नहीं होंगे तो हम एक और वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो आंकड़ों पर आधारित है, सूत्र में पुट करना, कार्य दिया होगा, समय दिया होगा, शक्ति निकाल लोगे, शक्ति समय दिया होगा, कार्य निकाल लोगे, 3 में से कोई 2 तो आपको दे ही देगा, तीसरा हम खींच के निकाल लेंगे, ठीक है। तो शक्ति यहाँ पर होती है कंप्लीट, और शक्ति के साथ ही आपका ज्ञान यहाँ पर कार्य और जिस शक्ति वाले टॉपिक में कंप्लीट हुए। एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, कार्य ऊर्जा शक्ति। उसके 3 श्लोक पढ़ लिए, कार्य ऊर्जा और शक्ति। तीनों श्लोकों में से कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो ऊर्जा रूपांतरण के जो उपकरण है ना, ऊर्जा रूपांतरण के उपकरण वो ध्यान में रखने वाले हैं। जैसे डायनमो, एक डायनमो उपकरण है, डायनमो सुना होगा। डायनमो एक महान जादूगर है भाई। इस दुनिया का सबसे महान बड़ा जादूगर कौन है? डायनमो। वैसे ये उपकरण है एक डायनमो, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ। डायनमो एक जादूगर का भी नाम है, आप देखना यूट्यूब पे सर्च करके डायनमो। चलो छोड़ो, मैं तो आपको उपकरण पढ़ा रहा हूँ। तो डायनमो जो उपकरण है वो क्या करता है? यांत्रिक जो ऊर्जा होती है ना, यांत्रिक ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनमो महान जादूगर पलक झपकते ही यांत्रिक ऊर्जा किस में रूपांतरित है? विद्युत ऊर्जा में। भाई इतना महत्वपूर्ण है, ये छोटी सी बात है कि डायनमो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और पता नहीं कितनी बार ये सवाल पूछा जा सका है। उसके अलावा मोमबत्ती जो होती है, मोमबत्ती बिल्कुल सिंपल, एकदम घटिया, एकदम जीरो लेवल का सवाल। मोमबत्ती कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करती है? मोमबत्ती कौन सी ऊर्जा को? ये करती है जनाब रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश भी बोल सकते हो आप, या उष्मीय ऊर्जा में। इतना लो लेवल का प्रश्न है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। मोमबत्ती कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में। इस प्रश्न को एलडीसी एग्जाम में 4 बार पूछ लिया, 4-4 साल 5-5 साल का गैप देके। तो करते रहने भैया, पुराने प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, तो उन पर गौर फरमाइएगा। तो डायनमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और मोमबत्ती है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या उष्मीय ऊर्जा में। उसके बाद नेक्स्ट अपना आप सबसे प्यारा दिल के करीब कौन? लाउड स्पीकर। चमेली की बात नहीं कर रहा मैं, लाउड स्पीकर। चमेली आपके दिल के करीब है, हमारे नहीं भाई। लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किस में करता है? ध्वनि ऊर्जा में। तभी तो मज़ा आता है कानों में लगा के ईयरफोन। ये गजबन पानी ने चाली, तो वो गजबन क्या कर रही है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित। कौन? लाउड स्पीकर। तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। डायनमो क्या करता है? मोमबत्ती क्या करती है? और लाउड स्पीकर क्या करता है? तो ध्यान में रखिएगा, लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। इसके अलावा जो ट्यूबलाइट का आपको पूछ सकता है, ट्यूबलाइट भी महत्वपूर्ण है। ट्यूबलाइट झपक 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 और झप जग जाती है।
वो क्या करती है, सेम विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करती है, वो प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। तो ये चारों आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। अब एक तारा देखा है अपने, एक तारा, जैसी गिटार जिसको बोलते हैं, रावण अत्ता देखा होगा यार, वो अपने मांगने वाले आते हैं ना कभी, वो वाले ट्यों, वो वाले जो उसको क्या बोलते हैं, रावण अत्ता या एक तारा या गिटार भी आप बोल सकते हो, यानी कि जिसमें जो ऐसे तार लगे होते हैं और उनको ऐसे बजाते हैं। तो मान लो गिटार या एक तारा एक ही बात है। तो ये क्या करता है, कौन सी ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को किस में, ध्वनि ऊर्जा में। भाई याद रखने योग्य बातें हैं। इसके अलावा जो सेल होते हैं ना, सेल जो हमारे बैटरियों में डलते हैं, आजकल तो मोबाइलों की फ्लैश लाइट हो गई तो बहुत कम यूज है, लेकिन फिर भी सेल तो यूज हो जाता है। तो सेल क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक जो ऊर्जा होती है उसको किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा। बस इतने याद रखना, 4 वो और 2 ये, 5 और 6। इसके अलावा आपको कार्य ऊर्जा शक्ति में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, चाहे लूसेंट हो, कोई अन्य कोई भी बुक्स, ऐरा गहरा नत्थु खैरा, कौन सी बुक, मटेरियल की इस दुनिया में कमी नहीं है। तो कहीं से भी आप मटेरियल उठा लेना, आपको इससे ज़्यादा बहुत मिलेगा, लेकिन जो परीक्षा में आने लायक है वो अपना सफिशिएंट है। इसके अलावा परीक्षा में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो 3 अपने कितने लगभग ये हो गया, 30 मिनट का हो गया चैप्टर पूरा। तो 30 मिनट के इस चैप्टर में आपके सारे क्वेश्चंस और सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अध्याय स्टार्ट करेंगे हम गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।